हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। और बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ये कॉमर्स बच्चों के लिए है, ठीक है। और जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो है पार्टनरशिप, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि किस प्रकार से पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकाला जाता था एज पर उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, मतलब उनका जो कैपिटल होता था ना, उसके हिसाब से हम लोग रेशियो निकालते थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई नया बंदा अगर एडमिट होता है, मतलब उस पार्टनर उस फिल्म में ज्वाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर थे, उनके साथ सी जो है वो भी जुड़ रहा है। तो क्या होगा कि इनका जो प्रीवियस रेशियो था वो बदल जाएगा। मतलब आपस में डिसाइड किए थे कि मैं इतना लूंगा, मैं इतना लूंगा, तो वो जो रेशियो होगा ना वो सी के आने पे बदल जाएगा। तो वो जो बदलेगा उसे हम न्यू रेशियो कहेंगे। और जब सी आया तो उसके लिए ए और बी को जो हिस्सा छोड़ना पड़ा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसको क्या हम लोग बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, ये तो ठीक है। ओल्ड रेशियो तो रहता है, ये ओल्ड रेशियो नहीं होगा। एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को लिखना था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SACRIFICING, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एज पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मतलब क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके आधार पे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और सी जो था वो 1/5 शेयर ले लेगा, टोटल जो भी शेयर था। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ मानेंगे ना, हम लोग बोलेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि लेट द प्रॉफिट बी वन, प्रॉफिट हम लोग 1 ले लिए, ठीक है। तो अब प्रॉफिट में सी के लेने के बाद में कितना हिस्सा बचा, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि आफ्टर टेकिंग सी शेयर, अगर सी अपना शेयर ले लेगा तो कितना बचेगा। देखिए, टोटल शेयर में से टोटल शेयर में से यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ रिमेनिंग शेयर, ठीक है ना। रिमेनिंग निकाल रहे हैं हम लोग। टोटल शेयर 1 था और उसमें से सी कितना ले गया, 1/5, तो बचा कितना, 4, 4/5 बचेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप कि आप सबको परिमेय संख्या का जोड़ आता ही होगा, मतलब रेशनल नंबर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और घटाया जाता है ये मालूम होगा। नहीं भी मालूम है तो एक बार मैं बता दूं, यहाँ हो क्या रहा है, 1 - 1/5। तो नीचे हम लोग एलसीएम निकाले 5, और फिर यहाँ पे ये क्या होगा, डी मल्टीप्लाई हुआ 5, और फिर ये घट गया तो ये आ गया आपका 5/4, ठीक है। तो ये रिमेनिंग हिस्सा बचा। रिमेनिंग हिस्सा मतलब सी अपना हिस्सा ले लेगा तो इतना बचेगा। अब इस हिस्सा को क्या करना होगा हम लोगों को, इस हिस्सा को ए और बी का जो शेयर है, ए का और बी का शेयर कितना है भैया, 3:2, इसमें हम लोग बांट देते हैं। तो बांट देंगे तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, SHARE, ए का शेयर 3:3 है, और टोटल रेशियो 5 है, और इसको गुना करना होगा किससे, 4/5 से, मतलब जो रिमेनिंग शेयर बचा था। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 12/25, ठीक है। उसी प्रकार से अभी अगर हम लोग बी का देखें तो यहाँ पे फिर मैं ले लेता हूँ इसे, और बी का शेयर क्या हो जाएगा, बी शेयर, देखिए बी का कितना है, 2/5 ये आपका। और अभी जो सी लेने के बाद में कितना शेयर बचा, ये आपका बचा 4:5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/25। अब तीनों का शेयर, मतलब जो न्यू रेशियो आया, तीनों का शेयर नहीं, तीनों का कोई शेयर पकड़ लीजिए, जो न्यू रेशियो है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब एक्चुअली निकल गया मगर रेशियो में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए का, मैं यहाँ ऊपर ए लिख देता हूँ, ए का
12/25 है, बी का कितना है 8/25 है, और सी का कितना है 1/5, वो तो दे दिया था। तो अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ पे ए का 25 है, बी का 25 है, ये दोनों तो बराबर है, सी का भी 25 करना होगा। तो सी का 25 करने के लिए यहाँ 5 से गुना करना होगा, तो नीचे 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 5/25 आ जाएगा। तो आप देखिए तीनों का डिनोमिनेटर 25 25 25 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए का जो शेयर है वो 12 है, बी का जो शेयर है वो 8 है, और सी का जो शेयर है वो आपका 5 है। तो ये हमारा न्यू शेयर निकल गया ए और बी और सी का। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग, SACRIFICE, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग FING कर देते, ठीक है, रेशियो। उसके लिए यहाँ पे देखिए ए का शेयर कितना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 था, ए का न्यू शेयर कितना है 12/25, ठीक है। तो प्रीवियस इतना था, अभी इतना हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि पहले आपका पास 10 रुपया था और अभी 8 हो गया, तो कितना घटा, 2 घटा ना। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं कि ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, और ओवरऑल यहाँ पे 3/25 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से थोड़ा हम लोग ऐसे करके जाते हैं, और यहाँ पे अब बी का भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग अगर निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए बी का कितना था ओल्ड 2/5 था, और न्यू कितना था 8/25 था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 25, और यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे है 8। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 2/25। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर सेम होगा अगर, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से A/B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो होगा 3:2। और देखिए अभी सी का सेक्रीफाइसिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सी थोड़ी ना कुछ छोड़ रहा है, सी तो लेने आया है और वो लिया है, ठीक है। छोड़ा कौन है, छोड़ा ए और बी जो ओल्ड पार्टनर थे, उनको अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा था। किसके लिए छोड़ना पड़ा था, सी के लिए छोड़ना पड़ा था। तो आई होप आप सबको न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस कंडीशन में समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, देखिए वहां क्या हुआ था, देखिए एक बार वो चीज जरूरी है समझना, यहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं साइड में समझा रहा हूं। वहां पे बोला गया था कि जो टोटल शेयर है, जो टोटल शेयर है, इसका 1/5, ये मैं प्रीवियस वाला का बता रहा हूं, इसका 1/5 वो लेके गया था, जो हम लोग अभी केस 1 में देखे थे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जो नया बंदा सी आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो ए से इतना ले रहा है, मतलब वो ए का इतना पार्ट ले लेगा 3/20 पार्ट, और बी से वो ले लेगा 1/20 पार्ट, ठीक है ना। इतना लेके ये जो पार्ट है ये बन जाएगा सी का शेयर, ठीक है। यही फर्क है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। अभी चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए का न्यू शेयर कितना होगा, यहां पे मैं अगर लिखूं ए न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर देखिए, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर है 3/5, है ना। और कितना हिस्सा वो दे रहा है, किसको, सी को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ए और बी आर पार्टनर, शेयरिंग रेशियो इतना, एंड सी एडमिटेड एंड गेट 3/20 फ्रॉम ए। इस लाइन को ध्यान दीजिए, इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 3
ठीक है ना, ये जो लाइन है ये वाला हिस्सा, ठीक है, कितना 3/20 फ्रॉम ए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3/20 हिस्सा निकाल दूंगा। किसका हिस्सा से, ए का हिस्सा से। तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 4, 12 -3, ठीक है, 12 - 3 मतलब ओवरऑल 9/20। देखिए इतना हिस्सा निकलने के बाद में ए का पास कितना बचेगा, 9/20 बचेगा। सिमिलरली उसी प्रकार से अभी यहाँ बी का न्यू शेयर कितना होगा, भैया बी जितना दे रहा है उसको वहां से घटा दो। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5 है। और बी कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, तो बी 1/20 दे रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक बी कितना दे रहा है, 1/20 दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और 1/20 यहाँ पे घटा दूं अगर मैं, तो यहाँ एलसीएम तो 20 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 -1 मतलब कि 7/20 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात कि सी का रेशियो कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सी का रेशियो कितना होगा, सी जो है ना वो ए से कितना पा रहा है, 3/20 पा रहा है, देखिए ये वाला। और वो बी से कितना पा रहा है, 1/20। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये सी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/20। कितना हो जाएगा, 4/20। तो देखिए आप सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, 20 20 20। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं उनका रेशियो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए का, बी का और सी का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 9:20 है, 9:7:4। ठीक है, ये क्या है, न्यू रेशियो, ये क्या है, न्यू रेशियो। अब रहा बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो कितना छोड़ रहा है वो, 3/20 छोड़ रहा है और यहाँ पे वो 1/20 छोड़ रहा है। तो वही हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, SACRI, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 3/20 छोड़ रहा है और ये 1/20 छोड़ रहा है मतलब ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो आई होप कि ये कंडीशन और ये केस समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे में देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो बी। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे मैं कुछ छोड़ा हूँ। ये 4 जो आया है ना ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको मेरे को मिटाना होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये दिया गया है 5:3 रेशियो है। ठीक है, 4 नहीं है, 5:3। उसके बाद में बोला गया है कि ए सिलेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर where B cylinder 1/25 of his share in favor of C। यहाँ बोल रहा है कि 1/20 भाग वो ए दे रहा है और 1/24 भाग जो है वो आपका सी दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि उनका जो हिस्सा जा रहा है वो निकालना होगा। यहाँ पे सिलेंडर कर रहा है, बात समझिएगा, यहाँ पे सिलेंडर कर रहा है। तो ए कितना सिलेंडर कर रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल दे रहा हूँ ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। ए का जो ओल्ड रेशियो है, मतलब जो अभी का रेशियो है वो है 5/8 और 5/8 में से वो कितना भाग दे रहा है, वो 1/20 भाग दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको इसका 1/20 भाग निकालना होगा। टोटल शेयर का 1/20 भाग की, टोटल शेयर मतलब ए का टोटल शेयर का 1/20 भाग कितना होगा वो निकालेंगे हम लोग।
तो वो निकालने पे ये मिल जाएगा हम लोगों को 1/, जैसे यहाँ काट दूं मैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/32। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है इतना, है ना, क्योंकि ये किसको दे दे रहा, ये सी को दे दे रहा है इतना हिस्सा। उसी प्रकार से बी कितना हिस्सा दे रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का ओल्ड कितना है भैया 3/8 है, और वो कितना दे रहा है, कितना भाग दे रहा है, वो 1/24 भाग दे रहा है। तो यहाँ से 1/24 भाग निकाल दो इसका, तो 1/24 भाग अगर यहाँ निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 कितना जा 24 होता है आपका 3 8 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/64। ये क्या हो गया 1/64, ठीक है। तो अभी सी को कितना मिला, सी को कितना मिला, देखिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं, देखो सी को कितना मिलेगा, ए कितना भाग दिया 1/32, यहाँ हम लोग निकाले ना, इतना छोड़ा मतलब इतना दिया, और बी कितना दिया 1/64, 1/64, तो सी का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे आई थिंक 2 + 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3/64, 3/64, ये सी का हिस्सा हुआ, ठीक है ना। अब ए का हिस्सा कितना बचा, देखो हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाले थे ना, अभी ए का शेयर जो था, ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का ओल्ड शेयर था 5/8, और उसमें से कितना शेयर वो दे दिया 1/32, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे 20 - 1 हो जाएगा, और ओवरऑल यहाँ आ जाएगा 19/32, ठीक है। उसी प्रकार से बी का न्यू शेयर अगर हम लोग देखें, बी का न्यू शेयर अगर हम देखें तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/8 था, और बी कितना दिया 1/64 दिया, तो उसके बाद यहाँ एलसीएम का अगर हम लोग बात करें तो 64 आएगा, और यहाँ 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, और फिर -1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 23/64 हो जाएगा, 20/64, ठीक है। अब देखिए न्यू रेशियो का बात मैं कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, न्यू रेशियो का। तो यहाँ पे ए का कितना है, ए का है 19/32, ए का, बी का कितना है 23/64, और सी का कितना है, एक मिनट इसको, हाँ सी का कितना है, सी का है आपका 3/64। तो जाहिर सा बात है ए का 64 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा कितना आ जाएगा, आई थिंक 38 आ जाएगा, और बाय यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो अब सब देखिए यहाँ पे, तो रेशियो अब निकल गया ए का, बी का और सी का, कितना होगा ए का हो जा रहा है 38, बी का हो जा रहा है 23, और सी का है 3, मतलब 38 23 और 3, ये आपका न्यू शेयर रेशियो है ए बी सी का। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं एस आर कर दे रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का, तो ऊपर देखिए हम लोग निकाले थे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो 1/32 और 1/64 था, तो यहाँ पे मैं वैसे इसको लिख देता हूँ 1/32, और एक क्या था 1/64। तो अब 64 करने के लिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2/64 होगा तब जाके। तो इसका मतलब A/B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको ये तीनों केस समझ में आया होगा, और न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि सही में हेल्पफुल है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।